नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे, एक ऐसे धर्म के इतिहास में उतरेंगे जो सेवा के भाव से शुरू हुआ लेकिन जिसे वक्त ने तलवार उठाने पर मजबूर कर दिया। बात हो रही है सिख धर्म की। ये एक लाइन पता है सिख धर्म की पूरी कहानी को जैसे समेट देती है। जरा सोचिए, एक ऐसा विश्वास जो तलवार से नहीं बल्कि सेवा से जन्मा, लेकिन जब जुल्म अपनी हदें पार करने लगा तो वही विश्वास एक तलवार बन गया। चलिए इसी पूरे सफर को गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव, सेवा से तलवार तक का ये सफर आखिर क्यों तय करना पड़ा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब इस धर्म की नींव रखी जा रही थी। ये बात है 15वीं सदी के भारत की। सोचिए, एक ऐसा समाज जो धार्मिक पाखंड और ये जो जाति व्यवस्था थी उससे पूरी तरह टूट चुका था। मतलब एक तरह का सामाजिक और आध्यात्मिक अंधेरा छाया हुआ था। और यही वो माहौल था जिसने एक नए एकता के संदेश के लिए जमीन तैयार की। और इसी बटे हुए समाज के बीच से एक आवाज उठी, एक ऐसी आवाज जिसने कहा, ना कोई हिंदू ना मुसलमान। ये एक क्रांतिकारी संदेश था जो एक महान गुरु लेकर आए थे। एक ऐसा संदेश जो सबको एक साथ लाने की बात कर रहा था। जी हां, ये आवाज थी गुरु नानक देव जी की। और उनकी दी हुई शिक्षाओं ने ही सिख जीवन जीने के तरीके की नींव रखी। यहीं से शुरू होती है गुरुओं की परंपरा। तो गुरु नानक जी ने 3 बहुत ही सीधी और गहरी बातें सिखाईं। पहली, ईश्वर एक है। दूसरी, नेकी का काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और तीसरी, जो सबसे खास है, निस्वार्थ सेवा, यानी सेवा ही सच्ची पूजा है। और पता है, इसी सेवा के भाव से लंगर की शुरुआत हुई। एक ऐसी जगह जहां कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक साथ बैठकर बराबरी से भोजन करते हैं। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी बात थी। अब गुरु नानक जी के बाद जो गुरु आए, उन्होंने इस नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ी करनी शुरू की। मतलब सिख समुदाय को एक अलग पहचान दी। जैसे गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि बनाई, जिससे सिखों को अपनी एक अलग भाषा मिली। फिर गुरु अर्जन देव जी ने पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया, जो एक तरह से आध्यात्मिक धुरी बन गया। तो देखिए, जैसे जैसे सिख समुदाय की ताकत और संख्या बढ़ती गई, उनका प्रभाव भी बढ़ने लगा। और जाहिर है, इस बढ़ते प्रभाव ने उस वक्त के शासक यानी मुगल साम्राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। एक संघर्ष की शुरुआत होने वाली थी। अब हम सिख इतिहास के शायद सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं। ये वो वक्त था जब शांति के रास्ते पर चल रहे इस समुदाय का सामना उत्पीड़न की कड़वी सच्चाई से हुआ। बलिदान से खालसा तक का सफर यहीं से शुरू होता है। और वो टकराव, वो बहुत ही दर्दनाक था। साल 1606 में मुगल सम्राट के हुक्म पर 5वें गुरु अर्जन देव जी को शहीद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। ये पहली शहादत थी। और इस एक घटना ने सिख धर्म की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब देखिए, यहां एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जो रास्ता पहले सिर्फ भक्ति का था, यानी शांति और सेवा का, अब उसमें संघर्ष भी जुड़ गया। मतलब ये नहीं कि सेवा का रास्ता छोड़ दिया, नहीं, बल्कि उसके साथ साथ आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस की जरूरत को भी समझ लिया गया। इसी सोच को, इसी बदलाव को छठे गुरु हरगोबिंद जी ने एक नया रूप दिया। उन्होंने कहा, धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना भी सेवा का ही एक रूप है। और उन्होंने मीरी और पीरी की 2 तलवारें धारण की। पीरी यानी आध्यात्मिक शक्ति और मीरी यानी सांसारिक और सैन्य शक्ति। संदेश साफ था, संत होने के साथ साथ सिपाही बनना भी जरूरी है। और ये संघर्ष, ये बलिदान का सिलसिला रुका नहीं। 1675 में 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। और पता है, उन्होंने ये बलिदान सिर्फ अपने धर्म के लिए नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडितों की धार्मिक आजादी की रक्षा के लिए दिया था। ये एक ऐसी मिसाल थी जो कह रही थी कि लड़ाई किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि सभी धर्मों के अधिकारों की है। बार बार हो रहे इन हमलों और जुल्मों का एक स्थायी जवाब देना जरूरी था। और वो जवाब आया 1699 में, जब 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। ये कौन थे? ये दीक्षित सिखों का एक समूह था, एक तरह के संत सिपाही, जिनका एक ही मकसद था, बेगुनाहों की रक्षा करना और न्याय को कायम रखना।
और इस खालसा की शुरुआत भी बहुत नाटकीय ढंग से हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भरी सभा में सिर की मांग की और एक एक कर 5 लोग सामने आए जो अपना जीवन देने को तैयार थे। उन्हीं 5 को गुरुजी ने अमृत छकाकर पंच प्यारे यानी 5 प्यारों का दर्जा दिया और खालसा पंथ की नींव रखी। और इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बहुत बड़ी और आखिरी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब से उनके बाद कोई भी देहधारी गुरु नहीं होगा। सिखों के लिए जो अंतिम और हमेशा रहने वाले गुरु होंगे वो होंगे स्वयं पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। तो अब खालसा के बनने से उत्तर भारत की राजनीति में एक नई सैन्य शक्ति का उदय हुआ। एक ऐसी शक्ति जो अब सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रही थी बल्कि सत्ता को चुनौती भी दे रही थी। और यहीं से शुरू होता है सिख साम्राज्य और उसकी विरासत का अध्याय। देखिए, इसका असर कितनी तेजी से हुआ। 1700 के दशक की शुरुआत में ही बंदा सिंह बहादुर ने मुगल सत्ता को चुनौती देते हुए पहले सिख राज्य की नींव रखी। फिर 1799 में वो दौर आया जब महाराजा रणजीत सिंह ने एक बहुत ही शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष सिख साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन दुख की बात यह है कि 1849 में उनकी मृत्यु के बाद आपसी झगड़ों के कारण ये पूरा साम्राज्य बिखर गया और अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन हमें महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य को जरूर समझना चाहिए, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता था। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और एक ऐसी सरकार चलाई जो किसी एक धर्म की नहीं थी। उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी थे। उन्होंने ही अफगान आक्रमणों को रोका और पूरे उत्तर भारत को एक तरह से सुरक्षित किया। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही वो साम्राज्य, वो राज खत्म हो गया, लेकिन सिख धर्म का जो मूल सार था वो खत्म नहीं हुआ। कहानी किसी साम्राज्य के गिरने पर खत्म नहीं होती, क्योंकि गुरुओं की जो असली विरासत है वो आज भी जिंदा है। और वो विरासत क्या है? वो है लंगर, जो आज भी जारी है। गुरु नानक देव जी की शुरू की हुई वो परंपरा आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों का पेट भरती है, बिना ये पूछे कि उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है। वो विरासत है खालसा, जो आज भी पूरी मजबूती से खड़ा है। वो संत सिपाहियों का समुदाय आज भी दुनिया भर में सेवा और न्याय के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और सबसे बढ़कर वो विरासत हैं गुरु ग्रंथ साहिब, वो शाश्वत गुरु जो आज भी दुनिया के हर कोने में सिखों को रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसा इतिहास जो शुरू हुआ निस्वार्थ सेवा से, जिसे गढ़ा गया बलिदान की आग में, वो इतिहास हमें आज के समय में मुश्किलों से लड़ने की ताकत के बारे में क्या सिखाता है? ये एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।